हेलो बच्चों, जेई एडवांस आपके सामने 2015 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो आइए जरा देखेंगे, इस क्वेश्चन को रीड करें और बेटा आप इस क्वेश्चन को जरा समझो क्या कह रहा है। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर। एपी के अगर सारे टर्म नेचुरल नंबर हैं, बात को समझना, फ्रैक्शनल भी हो सकता है 1,3/2 इस तरीके से फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा नेचुरल नंबर का मतलब यह हुआ कि वो इंक्रीजिंग एपी ही हो सकती है। कुछ टर्म नेचुरल नंबर चल रहे हैं, सुनना जरा, कुछ टर्म नेचुरल नंबर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 9, फिर -2 ऐड करोगे 7 और ये 5, 3 और -2 ऐड करो -1। लो देखो, इन -2 जोड़ा और फिर -2 जोड़ा, फिर -2 जोड़ा, फिर -2 हो गया चालू। ये सॉरी 1 होगा, इधर जोड़ोगे तो -2 जोड़ोगे 1, फिर -2 -1 निगेटिव चालू। इसका मतलब 2-4 टर्म नेचुरल नंबर है। जब उसने कह दिया कि यहां पर लाइन लिखी है ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर, इसका मतलब यह हुआ कि वो एक इंक्रीजिंग एपी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। जैसे ये 3, 2 ऐड किया 5, 2, 7, अब इसके टर्म हमें नेचुरल नंबर ही मिलेंगे और दो नेचुरल नंबर को माइनस करने पर मतलब बड़ा होगा ना, इंक्रीजिंग हुआ तो बढ़ेगा। कॉमन डिफरेंस यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, आल्सो नेचुरल नंबर, आल्सो नेचुरल नंबर। इंक्रीजिंग एपी है तो भैया पॉजिटिव होगा और बड़े आगे बढ़ेगा और उससे पहले वाले को माइनस करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, वो जो कि एक कॉमन डिफरेंस भी इसका एक नेचुरल नंबर है। यहां से क्लियर हो गया। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11, बेसिक है, सवाल बेसिक है लेकिन थोड़ा सा ही कॉन्सेप्चुअल है और यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम करेंगे। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो शुरुआत के उस एपी के जो स्टार्टिंग के 7 टर्म्स हैं और जो हमारे क्या हैं स्टार्टिंग के 11 टर्म्स हैं, उनका रेशियो आपको गिवन है और आपको बता, और 7th टर्म जो है वो कह रहा है 130 और 140 के बीच में है, तो आपको बताना है इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या। तो चलिए आइए 7 टर्म का, भाई जो 7 टर्म है उनका और कौन सा 11 टर्म का रेशियो कितना है 6/11। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11 और ये S7 इज इक्वल टू 6S11। तो 11SN आपको मालूम है सम ऑफ n टर्म्स, किसी एपी के n टर्म का सम क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी हो गया, ठीक है। तो ये होगा 7/2 2a प्लस यहां पर एक कम करना है n, तो n-1 तो 7 है तो यहां पर 6 लिखा जाएगा डी और इज इक्वल टू 6 टाइम 11 टर्म का सम होगा 11/2 और ये 2a प्लस एक लेस करना होता है, यहां पर इससे एक कम करना होता है 11, तो यहां पर 10 इंटू डी। अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये 2 अंदर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब 2 इसको भी कैंसिल कर देगा 3, 2 अंदर जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 2 अंदर जाएगा तो 5, ठीक है। यहां से 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये आपने 7 का मल्टीप्लाई किया 7a और प्लस 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया 21d इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई a में करोगे 6a प्लस इस 6 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 30d। तो यहां से कह सकते हैं, यहां से मेरे बच्चों कहा जा सकता है, यहां से कहा जा सकता है कि 7a में 6a माइनस करोगे तो ये क्या होगा 7a में 6a माइनस करोगे, जरा समझना, 7a में 6a माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा बेटा। a इज इक्वल टू ये 6a माइनस करोगे तो a और उधर जाएगा तो 9d हो गया। जरा समझ लीजिए, a हमारा यहां पर 7a में 6a माइनस किया तो a बचा और ये 21 यानी 9d, a हमारा 9d। अब ये बताइए जो 7th टर्म है वो हमारा, जो 7th टर्म है वो किसके बीच में है, जो 7th टर्म है वो हमारा किसके बीच में है 130 से 140 के बीच में, देख सकते हैं आप। जो 7th टर्म है लाइज बिटवीन 130 एंड 40। तो यहां पर ये बताइए 7th टर्म होगा क्या, a प्लस क्या होगा 6d लेस देन 140
और आपको स्मॉल ए आपका आया है 9d, तो यहां पर ए की जगह 9d रखोगे, तो यहां से फील हो रहा है अगर 9d रखोगे 6d के साथ ऐड करोगे तो 15d हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 15d। 9d पुट किया, 6 में ऐड किया 15d और लेस देन 140, तो सभी को 15 से डिवाइड करोगे, स्मॉल डी निकालना है, तो 130 डिवाइड में 15 और लेस देन ये डी हो जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे लेस देन 140 डिवाइड में 15। अगर 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं 130 को डिवाइड कर 15 120 और ये होगा 10.0 15 छक्का 90, तो यानी 8.6 से ये हमारा क्या होगा लेस देन, और ये होगा 9 पॉइंट, ये आपको मालूम है ना 15 से डिवाइड करोगे जब 140 को 15 नंबर 135 और ये 10, इसमें भी कुछ इसी तरह से होगा 9.6। अब आप खुद दिमाग लगाइए, डी हमारा नेचुरल नंबर है और अगर ये नेचुरल नंबर है तो 8.6 से 9.6 के बीच में नेचुरल नंबर आपका 9 आएगा। ये इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था, 0 to 9 तक पहले क्वेश्चन में आंसर ऐसे टाइप का सेक्शन है जिसमें आंसर 0 to 9 के बीच में होगा और एक इंटीजर होगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर 9 हो गया। और हम यहां से आपको इस क्वेश्चन में बहुत तमाम सारे वेरिएशन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपसे क्या पूछ सकते थे, हम आपको कॉमन डिफरेंस पूछा है, आपसे ए भी पूछ सकते थे कि उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहां पर आपका D9 आए, 9 पुट करोगे तो 9 × 9 81 होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।